गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था किरचॉफ लॉ के बारे में। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, जो कि ओम्स लॉ के द्वारा सॉल्व नहीं हो रही थी। उनको सॉल्व करने के लिए दो लॉ दिए थे और उन दो लॉ में उन्होंने बताया था किसी भी जंक्शन पर, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी जंक्शन पर जो सम होता है करंट का वो जीरो के बराबर होता है। सम ऑफ करंट बिकम इक्वल्स टू जीरो। एंड ये जो होता है क्लोज एंड ओपन दोनों सर्किट में वर्क करता है। साथ ही साथ हमने जाना था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वैलिडेट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज को फुलफिल करता है। वहीं हमने सेकंड लॉ के अंदर जाना था कि विद इन अ क्लोज लूप और ए सर्कुलर पाथ, एक क्लोज्ड लूप में या एक सर्कुलर क्लोज्ड पाथ के अंदर जितनी ब्रांचेस होती हैं या जो भी होता है उनके बीच में जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें बैटरी के अंदर जो ईएमएफ होता है वो भी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आई, एक्सटर्नल पोटेंशियल आई आर, सब कुछ मिलाकर के सम एक क्लोज लूप या सर्कुलर पाथ के अंदर सम जो होता है टोटल पोटेंशियल का वो जीरो के बराबर होता है। ये सारी बातें हमने जानी थी। और सेकेंड लॉ जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को वैलिडेट करता है। तो अब हम उसका एक एग्जाम्पल एट व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है उसे हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हम इस तरीके से सर्किट को ड्रॉ करते हैं। इट इज सर्किट भी जो है यहाँ पर हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है, ऐसे कुछ रेजिस्टेंस है। पी क्यू आर एस, इस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा एक कैल्विनोमीटर लगा हुआ है। इस तरीके से कनेक्ट है इन दोनों से। ये हमारा जी यहाँ लगे, जी कैल्विनोमीटर है। इस तरीके से कैल्विनोमीटर है। नाउ व्हीट स्टोन, इस स्ट्रक्चर को व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। और व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इस कंडीशन में हम क्या लेंगे कि सबसे पहले हमें इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारी की हमने ओपन कर दी, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है। हम तो डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन लेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं जब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जाता है तो हमारी डायरेक्ट जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव चलती जाती है। वहीं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जैसे नेगेटिव पॉजिटिव जाता है तो उसकी कंडीशन में हमारी वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। नाउ हम हमारा जो करंट था आई जो था यहाँ फ्लो किया, आई करंट जो है यहाँ से फ्लो करता हुआ है गया है। नाउ हमारा इस पॉइंट को इन पॉइंट नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी एंड टी। तो यहाँ से होता हुआ हमारा करंट फ्लो करता है। तो ये एक पॉइंट है,
ये एक पहला जंक्शन आया, जंक्शन जहाँ पे दो से ज़्यादा लाइन आ रही हो, तो यहाँ पे हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, करंट क्या डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर हम थोड़ा सा, ये हमारा यहाँ हमारा I1 आया, यहाँ हमारा I2 आया। जो I करंट था I1 I2 में डिवाइड हो गया। नाउ अब क्या हुआ, यहाँ से जब ये करंट आई यहाँ पहुँचा, तो इसमें से एक करंट गैलोमीटर की तरफ भी गया, और वो करंट हम मानते हैं, यहाँ लिख देते हैं IG करंट जो था हमारे बी पॉइंट से इधर जब गया तो IG करंट जो था इधर आ गया। IG करंट हमारे पास यहाँ से आ गया। हम इस करंट को I2 कह सकते हैं, और I2 ना कहना चाहें तो I2 हमारा बराबर हो सकता है I माइनस I1 का। मतलब कि हमारे I में से I1 करंट इधर चला गया और I माइनस 1 करंट इधर बचा। नाउ इसके बाद जो ये I था यहाँ से गया, इसमें से I कम कम हो गया, तो Q के पास हमारे पास बचता है I1 माइनस IG के बराबर करंट की वैल्यू बचती है। I1 माइनस IG के बराबर करंट की वैल्यू हमारे पास बचती है। नाउ अब क्या हुआ, ये वैल्यू है हमारे करंट की, तो अब यहाँ से जब हमने कहा यहाँ पे एक करंट ये आ रहा है, जिस टेंशन पे एक करंट ये आ रहा है, तो यहाँ करंट टोटल कितना हो गया, ये हो जाता है I माइनस I1 प्लस IG के बराबर हमारे पास इस सर्किट के अंदर करंट हो गया। और अब क्या हुआ, ये करंट इधर से, ये करंट इधर से, तो I से I कैंसिल, IG से IG कैंसिल, तो यहाँ पे हमें I करंट ही दोबारा ऑब्टेन हो गया। नोट इट डाउन। तो एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं कि हमारे पास सर्किट था, इसमें I करंट था, I करंट फ्लो हुआ, तो I जो एक पॉइंट है यहाँ से I1 करंट इधर चला गया, और जो करंट बचा वो I माइनस I1 बचा। इसके बाद ये जो सर्किट पॉइंट बी था, पॉइंट बी से IG करंट सेपरेट आउट हुआ, IG करंट यहाँ पे चला गया, और इस यहाँ से जब I1 करंट में से IG करंट सेपरेट हो गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ से जो IG करंट आ रहा था I माइनस I1 यहाँ पर ऐड हुआ, तो I माइनस I1 IG हुआ, और जो यहाँ से होते हुए यहाँ पर करंट आया, तो हमारे पास I माइनस IG प्लस IG के बराबर वैल्यू ऑब्टेन हुई। ये सारी वैल्यू हमारी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रही। नाउ अब हमारे पास दो लूप बन रहे हैं, और इन दोनों लूप्स के अंदर हम देखेंगे वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे और देखेंगे। लेट अस स्टार्ट। नाउ हम जो करंट फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन लेंगे, थोड़ा सा हम इसे यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर साफ साफ दिखा दें आपको। जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी वो यहाँ से होते हुए ऐसे और यूं लेंगे हम। करंट डायरेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर रखी जाएगी। मीटो से इस डायरेक्शन जो आ रहे होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो इस डायरेक्शन के अपोजिट में होंगे उन्हें हम नेगेटिव में लेंगे। तो हम लूप नंबर 1 में देखते हैं, इन लूप नंबर 1 इसके हाँ इन क्लोज पाथ है, हाँ इन सही है। हाँ तो इन क्लोज सर्किट, इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट
क्लोज इलेक्ट्रिक, हमारे पास एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है ए बी डी ए बी डी ए, जो हमारे पास एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके अंदर हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। सबसे पहले इस पाथ में हम जैसे जानते हैं फ्रॉम किरचॉफ सेकंड लॉ, फ्रॉम किरचॉफ सेकंड लॉ, समेशन v इक्वल्स टू 0, और फर्स्ट लॉ कहता है समेशन I इक्वल्स टू 0, टोटल करंट 0 होगा और टोटल पोटेंशियल 0 होगा। तो क्लोज सर्किट के अंदर टोटल पोटेंशियल 0 होगा, तो हमारे पास ये हमारा P रेजिस्टेंस है और ये हमारे इस डायरेक्शन के साथ ही आ रहा है, तो ये हमारा I1P पॉजिटिव लिया जाएगा। और ये हमारा था, यहाँ जो करंट आ रहा था वो था IG करंट प्लस, और गैलोमीटर रेजिस्टेंस मानते हैं G, तो हमारे पास हो जाता है IG एंड G। और फिर ये देखिए हमारी डायरेक्शन ऐसे है, हम देख पा रहे हैं हमारी डायरेक्शन ऐसे है और करंट इधर जा रहा है, देखिए दोनों डायरेक्शन इधर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ऐसे करके, ये हमारा इधर से आना है और ये इधर जा रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्शन जो होती है अपोजिट होती है सर्किट के अंदर, और सेंस ऑफ सर्किट के अंदर अगर डायरेक्शन अपोजिट आ रही है तो उसमें हम नेगेटिव साइन लेंगे, तो इसके लिए हमारे कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो भी है I माइनस I1 अपॉन R, और ये बराबर होगा 0 के, टोटल पोटेंशियल जो होगा सर्किट के अंदर वो हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट, मानते हैं इस इक्वेशन को, इट्स इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम दूसरा सर्किट लेंगे बी सी डी बी इन अ क्लोज सर्किट, इन क्लोज्ड सर्किट, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट बी सी डी बी को लेने पर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, तो हमारे पास वैल्यू बनती है I1 माइनस IG एंड Q पॉजिटिव रहेगा। वहीं अब देखिए करंट क्यों जा रहा है और हमारी मेंटेनेंस इधर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि करंट हमारा हमें डायरेक्शन लिया इस तरह से ली है, लेकिन ये करंट इधर जा रहा है, इसीलिए हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, I माइनस I1 प्लस IG, और ये है हमारा S के बराबर, और इस तरीके से इसमें गैलोमीटर की जो वैल्यू होगी प्लस, ये भी नेगेटिव में आएगी क्योंकि हम यू ले रहे हैं और ये करंट की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। तो वी हैव नेगेटिव IG G इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी, ये दोनों वैल्यू हमारे पास निकल के आई। अब देखिए जो हमारा गैलोमीटर होता है ये दिखाता है प्रेजेंस ऑफ करंट, जब इसके अंदर से करंट पास होता है तो रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाता है, इट्स सो आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन डिफ्लेक्शन दिखाता है। लेकिन हमारा बीट स्टोक्स ब्रिज प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमारे PQRS सर्किट जो हैं अगर कनेक्टेड हैं, अगर हमारे कनेक्टेड हैं किस प्रकार से, इस प्रकार से कि गैलोमीटर के अंदर ना इधर डिफ्लेक्शन होता है ना इधर डिफ्लेक्शन होता है, इट रिमेन्स स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। नोट, अगर इफ नो डिफ्लेक्शन इन अ गैलोमीटर, इसका मतलब क्या, कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा। इफ देयर इज
नो डिफ्लेक्शन in the galvanometer if there is no deflection within a galvanometer then क्या मतलब हुआ इसका, जो करंट IG है इसके अंदर जीरो क्या होगा। इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन विद इन अ गैलोमीटर, तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा तो करंट पास नहीं हो रहा, करंट डिसेप्शन ही नहीं हुआ, और करंट डिटेक्शन नहीं हुआ तो मतलब क्या है, ये ब्रिज बैलेंस्ड है, इट गोइंग टू ब्रिज बैलेंस्ड। सो हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में ऐसा करते हैं कि IG की वैल्यू जीरो के बराबर कर देते हैं, पुटिंग IG इक्वल टू जीरो। तो क्या वैल्यू बनती है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाती है इस प्रकार से, I P1 प्लस जीरो G माइनस I1 R इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू बन गई हमारी I1P माइनस I1 R इक्वल टू जीरो के बराबर। इट्स इक्वेशन 3 वी आर टू है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। नाउ यहाँ पे जब हमने किया तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, वी हैव I1 माइनस जीरो Q माइनस I माइनस I1 प्लस जीरो S माइनस जीरो इंटू G इक्वल्स टू जीरो। तो क्या वैल्यू बनती है हमारे पास, ये हो जाती है I1Q माइनस I माइनस I1 S इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन फोर्थ, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ के अलावा वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। अगर हम चाहें तो इसे इधर ले जाएं, I1 P इक्वल्स टू I माइनस I1 R, इसे हम इक्वेशन थर्ड लिखते हैं, और इसी तरीके से इसे इक्वेशन फोर्थ लिखने जाए थोड़ा सा एक स्टेप लेकर के I1 Q इक्वल्स टू I माइनस I1 S इक्वेशन फोर, ये हमारे पास वैल्यू बनी। अब हम क्या करेंगे कि एक डिवाइडिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, यहाँ पे हम कहते हैं इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड करने पर, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड करने पर क्या वैल्यू बनती हमारी, I1P अपॉन I1Q इक्वल्स टू I माइनस I1 R अपॉन I माइनस I1 S के बराबर हमारे पास वैल्यू करके आती है। नोट डाउन। सो I से I कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या वैल्यू बनी हमारे पास, P अपॉन Q
आर अपॉन एस। तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है अगर देयर इज नो डिफ्लेक्शन गोइंग टू प्रेजेंट विद इन अ सर्किट। अगर सर्किट के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता तो P अपॉन क्यू आर अपॉन एस हमारा बैलेंस रहेगा। इफ कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि करंट फ्लो थ्रू द सर्किट आई जी इक्वल टू जीरो। तो आई जी है वो जीरो है या फिर हमारा नो डिफ्लेक्शन विद इन अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो हमारा पीट स्टोनपेस्ट प्रिंसिपल सेटिस्फाइड कर जाएगा। नोट डाउन। तो आज हमने क्या क्या सीखा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जाना पीट स्टोनपेस्ट प्रिंसिपल के बारे में। पीट स्टोनपेस्ट प्रिंसिपल सिंपली एक एप्लीकेशन है किरचॉफ लॉ का। किरचॉफ जो थे उन्होंने दो लॉ दिए थे, समीशन आई इक्वल टू जीरो एंड समीशन वी इक्वल टू जीरो। समीशन आई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दिखाता है, समीशन वी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को दिखाता है। हमने यहाँ पर सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। करंट आई जो था ए पॉइंट से गया तो यहाँ से इधर से जाने वाला करंट आई था और यहाँ से करंट जाने वाला था आई माइनस आई वन। और फिर जो करंट आई वन था उसमें से करंट आई जी भी इधर पास हुआ तो करंट जो बचा आई माइनस आई जी के बराबर करंट बचा इधर। और इधर हमने देखा आई माइनस आई जी जो आई करंट जो था यहाँ पे होते हुए और ये दोनों करंट आपस में मिलकर के इस जंक्शन से इधर जा रहे हैं तो आई माइनस आई वन के साथ आई जी भी ऐड हो गया और यहाँ से होते गए। अब यहाँ पे आई माइनस आई जी और आई माइनस आई वन प्लस आई जी करंट जो था दोनों मिलकर के यहाँ पे करंट आ रहे थे। दोनों करंट को ऐड करने पर हमें आई करंट हमारा वापस मिल गया। इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हो गया अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ। नाउ किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमने देखी और उसके अंदर क्लोज सर्किट जो था हमने लिया और हमने डायरेक्शन लिया इस तरीके से, हमने इस तरीके रोटेशन उनका लिया क्लॉकवाइज। नाउ यहां से क्लोज सर्किट के अंदर ए बी डी ए के अंदर हमने देखा यहां पर इस लूप के अंदर आई वन पी प्लस आई वन पी और यहाँ आई जी जी और यहाँ और इसमें से सब्ट्रैक्शन करने पर आई माइनस आई वन इंटू आर बचा इक्वल टू जीरो बना। फर्स्ट लूप के अंदर हमें ये सर्किट की इक्वेशन मिली, वहीं इन सेकंड कंडीशन में हमें मिला बी सी डी बी। तो यहाँ पर हमारे पास इस सर्किट में हमने बी सी डी बी में जो इक्वेशन निकाली तो हमारे पास वैल्यू थी आई माइनस आई जी क्यू के लिए एंड आई माइनस आई जी प्लस जी जो थी एस के लिए थी एंड आई माइनस आई जी जो वैल्यू थी इस कैलोमीटर के लिए था और सारा जीरो के बराबर था। अब हमने जैसे बताया था करंट जाने पर वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन जब वो करंट डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है इसका मतलब करंट जीरो है, आई जी इक्वल टू जीरो। और उस कंडीशन पर हमारी क्या वैल्यू बनती है उसके लिए हमने किया। तो हमने जब आई जी की वैल्यू दोनों क्वेश्चन जीरो रखी तो एक क्वेश्चन आई पी माइनस पी इक्वल टू आई माइनस आई वन आर बना थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन आई वन क्यू इक्वल टू आई माइनस आई वन इक्वल टू एस बना। और जब हमने इन क्वेश्चन को एक दूसरे डिवाइड किया तो पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस के अलावा वैल्यू ऑब्टेन हुई। नोट इट डाउन।